हमारे समाज ने वाकई में औरत को जब इतना दबाया है कि ये औरत जब आजाद होना चाहती है तो सिर्फ बुर्के से आजाद नहीं होना चाहती है, सिर्फ बाप की पाबंदियों से आजाद नहीं होना चाहती है, फिर ये औरत इस्लाम से आजाद होना चाहती है। फिर आप बैठ के रोना रोते हैं कि साहब हमने आईपी मॉल में देखा मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ नजर आ रही थी, हमने चेचवी मॉल में देखा गैर मुस्लिम लड़के के साथ नजर आ रही थी, हमने लोता बाजार में देखा स्कूटी पे बैठ के गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। कितने बाप हैं कभी जवान बेटी से मोहब्बत से बात नहीं करते, कितने भाई हैं कभी अपनी बहनों से पूछते नहीं तुझे क्या जरूरत है, कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो नौकरानियां हैं, जैसे वो घर में काम करने वाली मजदूरिन है। आप जब घर में प्यार नहीं देंगे अपनी बेटियों को तो वो प्यार इंस्टाग्राम पे तलाश करेगी, वो प्यार फेसबुक पे तलाश करेगी। जब बाप अपनी बेटी को उसका सही मकाम नहीं देगा, जब माँ अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं करेगी तो उन बेटियों को कोई आई लव यू बोल करके कोई भी अपने झांसे में लेके चला जाएगा। मेरे साथियों, मेरे नबी से सीखो, मेरे नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हजरत फातिमा आती थी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते थे। ऐ बेटी वालों, जा करके जरा अपने गरेबारों में झांक करके बताओ कि आपका अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक है। सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा।
चूँकि आज की तकरीर का जो मौजू है वो औरतों के ताल्लुक़ से है, तो बहुत पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी बेटियों के ऊपर। उस नज़्म के चंद अशार समाअत फरमाएं। घर के आंगन की शान होती है, घर के आंगन की शान होती हैं, बेटियां घर की जान होती हैं, माँ के दिल का सुकून होती हैं, अपने वालिद का मान होती हैं। ये जो हंसती हैं फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती हैं, बन के रहमत ये घर में आती हैं, बरकतों का निशान होती हैं। जो अमानत समझ के पालेगा, जो अमानत समझ के पालेगा, उसकी खातिर अमान होती हैं। परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती हैं। इनकी तालीम एक फरीज़ा है, खुद ही एक ख़ानदान होती हैं। घोलती हैं ये रस हलावत का, जब ये शीरीं ज़ुबान होती हैं। बूढ़े वालिद को फ़िक्र होती है, जिस घड़ी ये जवान होती हैं। दीनी तालीम जब ये पाती हैं, बाइसे इत्मीनान होती हैं। कैसे कैसे सितम ये सहती हैं, दर हकीकत चट्टान होती हैं। घर के आंगन की शान होती हैं, बेटियां घर की जान होती हैं। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, लोहता की इस कदीम मस्जिद में मैंने बहुत खूबसूरत यादें ज़िंदगी की इस मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। जब आपके लोहता में छड़ी का मेला आता था और पहले इसी मस्जिद पर यह प्रोग्राम होता था, और मैं उस वक्त जामिया सलफ़िया में तालीम हासिल कर रहा था, यानी तकरीबन आज से 20-25 साल पहले की बात। वो मेरी तालीम का दौर था, आगाज़ था खिताबत के मैदान का। उस दौर से इस मस्जिद में आना जारी है। ज़िंदगी का पहला जुमा का खुतबा मैंने इसी मस्जिद पे पढ़ाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद काफ़ी शानदार बन चुकी है, और ऊपर भी मुझे भाइयों ने बताया ख़वातीन का भी हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बस अब एक बात की कमी है, इस गर्मी के मौसम में हम लोग बैठे हुए हैं मस्जिद में, एसी की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। दुआ कीजिए अगली बार हम लोग आएँ तो इसमें एयर कंडीशन भी लगा हो, एसी भी लगी हो। अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक अता फ़रमाए। बहुत खूबसूरत मजलिस चल रही है। आपने कई उलमा के खिताबात सुने। उस्ताज़ मोहतरम शेख अब्दुल मतीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह का सदारती ख़िताब, शेख ग़ुफ़रान रहमानी का ख़िताब, और यहाँ के लोहता के और दीगर जो मकामी उलमा हैं उनका ख़िताब भी आपने सुना। मैं भी बनारस का आपके दरमियान का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ। उसूलन मेहमान मुक़र्रिर को लास्ट में देना चाहिए वक्त, मगर जलसे के मुंतज़मीन ने
पता नहीं क्या सोचकर मुझको बिल्कुल आखिर में बिठाया है आपके सामने, और शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह को मुझसे पहले खिताब के लिए बुलाया गया। मुझे मौजू मिला है इस्लाह मुआशरा में औरत का किरदार। औरत समाज का एक अटूट हिस्सा है। जहां इंसानी समाज है तो जाहिर है कि वो समाज मर्द और औरत दोनों से जन्म लेता है, दोनों से वजूद में आता है। बल्कि आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब पैदा किया तो नस्ल इंसानी का सिलसिला सिर्फ आदम से आगे नहीं बढ़ा। जब तक अल्लाह ने हव्वा को पैदा नहीं कर दिया, जब तक अल्लाह ताला ने मेल के लिए फीमेल को नहीं बना दिया, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस को नहीं बना दिया, पुरुष के लिए नारी को नहीं बना दिया, तब तक दुनिया में इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि हम सूरह निसा की पहली आयत अपने हर खुतबे में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए पढ़ते हैं। उस आयत में भी हमें यह बात याद दिलाई गई, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, अपने अल्लाह से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, आदम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उनकी बीवी हव्वा को बनाया। व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और आदम और हव्वा दोनों के पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब यह हुआ कि समाज और मुआशरा औरत के बगैर वजूद में ही नहीं आ सकता। औरत के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते किसी समाज और सोसाइटी की। और समाज को बिगाड़ने में भी और समाज को बनाने में भी, दोनों में औरत का बहुत बड़ा किरदार है। औरत अपने हर रूप में, चाहे वो मां हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, औरत अपने हर रूप में बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। अगर वो सही रास्ते पर है, एक अच्छी मां है, तो इमाम बुखारी जैसी औलादें जन्म लेंगी। एक अच्छी बेटी अगर है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी गर्दन पे कोई जालिम आता है और ऊँटनी की ओझड़ी ला के डालता है। सहाबे किराम अभी कमजोर थे, इस्लाम की इब्तिदा का जमाना था। सहाबे किराम ये मंजर देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन से वो गंदगी हटाए। नबी की बेटी फातिमा आगे बढ़ती हैं और अपने बाप की गर्दन से वो गंदगी हटाती और दूर करती हैं। यह औरत अगर बीवी के रूप में अपने किरदार और जिम्मेदारी को समझ ले तो खदीजा बन के सामने आती है। वो खदीजा, नबी की जिंदगी में 11 बीवियां आईं, मगर खदीजा को आप कभी भूल नहीं पाए। आपके घर में गोश्त बनता, गोश्त के छोटे छोटे पीस बना करके आप खदीजा की सहेलियों के यहां भिजवाया करते थे। खदीजा की बहन हाला बिन्त खुवैलिद कभी आती थी, कभी उनकी आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों में पड़ती थी, अल्लाह के नबी को खदीजा की याद आ जाती थी। वो खदीजा जिनका नाम आप अक्सर लिया करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा ने कह दिया, है अल्लाह के नबी ऐसी क्या खास बात थी, क्यों इतना नाम लेते हैं आप खदीजा का? कहा कि ऐ आयशा, खदीजा ने उस दौर में मेरा साथ दिया था जिस दौर में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। वासतनी बेनफ्सिहा व मालिहा, खदीजा ने अपनी जान के जरिए मेरा साथ दिया, अपने माल के जरिए मेरा साथ दिया। खदीजा ने मुझे औलाद का सुख दिया, मेरी तमाम औलादें मुझे खदीजा से मिली। बाद में आपको एक बेटा इब्राहिम नाम का जो पैदा हुआ वो हजरत मारिया के पेट से थे, वरना अल्लाह के रसूल की जितनी औलाद पैदा हुई सब हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुई।
ये खदीजा कौन थी? जरा आप सीरत का वो मंजर उठाइए। अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है, कुरान की पहली आयतें नाजिल होती हैं और अल्लाह के नबी के कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली जाती है। अल्लाह के नबी घबराए घबराए घर आते हैं। बुखारी की तीसरी रिवायत है, आप कहते हैं ज़म्मिलूनी है खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा जल्दी से चादर लेके आती, उड़ाती है। क्या बात है? अल्लाह के प्यारे नबी पूरा वाकया सुनाते हैं। ऐ खदीजा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं खत्म न हो जाऊं। नबूवत की ये जिम्मेदारी जो अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, ऐ खदीजा ये जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगा? शौहर टेंशन में है, शौहर परेशान है, शौहर घबराहट में है। एक बीवी का रोल क्या होना चाहिए, एक बीवी का किरदार, एक बीवी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक बीवी की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? खदीजा ने वो ड्यूटी अदा की मेरे प्यारे साथियों। हजरत खदीजा ने फरमाया, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप बेसहारों के सहारा हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों के काम आते हैं, आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप सबका भला चाहते हैं। अल्लाह आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इतना कहा हजरत खदीजा ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ठंडक पहुंच गई, आपका कलेजा ठंडा हो गया। औरत बीवी के किरदार में खदीजा बन सकती है, औरत मां के किरदार में मरियम बन सकती है, औरत बेटी के किरदार में फातिमा बन सकती है, औरत बहन के किरदार में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बन सकती है। कभी आपने गौर किया? मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डाल दिया, संदूक में रख करके। वक़ालत ले उख्तिही क़ुस्सी, और मूसा की मां ने अपनी बिटिया से कहा, अपनी बेटी से कहा, मूसा की बहन से कहा कि जरा पीछा कर अपने भाई का, देख तेरा भाई कहां जाता है। बड़ी बहन छोटे भाई की कितनी मोहब्बत है उस बहन के अंदर। पानी में संदूक जा रहा है और जहां जहां संदूक जा रहा है वो लड़की जा रही है, मूसा की बहन जा रही है। भाई की हिफाजत के लिए, भाई की मोहब्बत में मूसा की बहन जा रही है। और जब वो फिरौन के महल में पहुंचता है वो संदूक, और फिरौन की बीवी की गोद में हजरत मूसा पहुंचते हैं, और फिरौन की बीवी अपने शौहर से कहती है, ला तक़्तुलूहु, ऐ मेरे शौहर, है मेरे सरताज, आपने बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवाया है, मर्डर करवाया है, इस बच्चे का मर्डर मत कीजिएगा, इस बच्चे का कत्ल मत कीजिएगा। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, फिरौन किसी की नहीं सुनता था, मगर औरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कबूलियत रखी है, औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बात मनवाने की इतनी सलाहियत रखी है कि फिरौन जैसा जालिम भी अपनी बीवी के आगे पिघल गया। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से कहा, ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताज, हम इसे अपना बच्चा बना लेंगे, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, बड़ा प्यारा बेटा है, इस बच्चे को कत्ल न कीजिए। फिरौन अपनी बीवी की बात मान गया। बच्चा रोने लगा, दूध पिलाने वाली दाइयों को बुलाया गया, बच्चा किसी दाई के पास जाने को तैयार नहीं है, कैसे जाता? वहर्रमना अलैहिल मराज़, अल्लाह ने तमाम औरतों का दूध उसके ऊपर हराम कर दिया था। अल्लाह को उस बच्चे को उसकी मां से मिलाना था। मूसा की बहन पहुंची है वहां, वो कहती है, मैं एक परिवार को जानती हूं, मैं एक औरत को जानती हूं, मुझे उम्मीद है कि वो औरत आएगी, ये बच्चा चुप हो जाएगा। ये जो बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, दूध के लिए बेताब है, ये बच्चा, ये इसकी तड़प दूर हो जाएगी, ये बच्चा चुपचाप हो जाएगा।
मूसा की माँ को लेके आई मूसा की बहन, और जब माँ की गोद में बच्चा पहुंचा है, माँ के सीने से लगा है, रोना बंद कर देता है। अल्लाह ने मूसा की माँ को की तरफ ये पैगाम भेजा, मूसा की माँ के दिल में ये बात डाली कि ऐ मूसा की माँ, तो बहुत घबराती थी, बहुत परेशान थी। अपने बच्चे को पानी में डालने का हमने तुझे जब ऑर्डर दिया कि तू अपने बच्चे को पानी में डाल दे, तो तुझे घबराहट हो रही थी। आज हमें तेरे बच्चे को वापस तेरे पास बुलाना था, देख हमने कैसे अपनी कुदरत से तेरे बच्चे को वापस तेरी गोद में लाके रख दिया। तो औरत बहुत कुछ कर सकती है मेरे भाइयों, मगर आज के दौर में क्या हुआ, औरत को औरत नहीं रहने दिया गया। औरत की आजादी के नाम पे उसे मर्दों के बराबर खड़ा किया गया, और इस्लाम पर यह इल्जाम लगाया गया कि इस्लाम ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, इस्लाम ने भेदभाव किया है। इस्लाम ने औरत को सबसे पहले तो नकाब में कैद कर दिया। भाई आजकल फेसबुक पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। इस्लाम में औरत की हालत बड़ी खराब है। इनके यहां तो 4-4 शादियां होती हैं, 25-25 बच्चे पैदा किए जाते हैं। इनके यहां तो तलाक 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 कह के औरत को छोड़ दिया जाता है, और तलाक के बाद औरत का अपना जो ससुर होता है, लड़के का बाप, वो अपनी बहू के साथ हलाला करता है। बॉलीवुड की फिल्मों में यह दिखाया जा रहा है। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कह लीजिए कि हमारे यहां जो पाकिस्तानी सीरियल देखे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उन सीरियलों ने और बेड़ा गर्क करके रखा है। हमारी अहलिया हमसे बताने लगी कि एक सीरियल में बीवी से शौहर कहता है, बीवी से औरत से जो है उसकी ननद कहती है। भाई सीरियल जो होता है ना, अगर पाकिस्तान का कोई सीरियल आ रहा है, इसका मतलब कि वहां के कल्चर को दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस कल्चर को पेश किया जा रहा है। तो ननद अपनी भाभी से क्या कहती है, ज्यादा बोल मत तू, तेरी औकात क्या है, तू 3 लफ्जों की मार है, तेरी वैल्यू इतनी है कि 3 लफ्ज से तुझे मारा जा सकता है, तुझे खत्म किया जा सकता है। इस तरीके के सीरियलों ने और बॉलीवुड की फिल्मों ने और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हां साहब, वाकई में इस्लाम ने औरत पर बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, आपने क्या किया, आपने औरत को सम्मान दे दिया। कितना सम्मान दे दिया भाई, आपने इतना सम्मान दे दिया कि औरत बेचारी मां का भी काम करे, खाना भी उसे ही बनाना है, बच्चों को भी उसे ही पालना है, शौहर का हक भी उसे ही अदा करना है, और फिर उसे 12 घंटे जॉब भी करना है, अपने ऑफिस में अपने बॉस को भी खुश करना है, उसे कंप्यूटर पर बैठ के जॉब भी करना है, उसे ऑफिस में बैठ के नौकरी भी करनी है। आपने औरत को इज्जत कहां दी, आपने तो औरत को और गुलाम बना दिया। इस्लाम ने तो औरत को महारानी बनाया था। इस्लाम कहता औरत अगर बेटी है, बाप कमा करके ला के खिलाएगा, औरत अगर माँ है औलाद ला के खिलाएगी, औरत अगर बीवी है शौहर उसको कमा के ला के देगा, और अगर बाप नहीं है तो भाई अपनी बहन को कमा के ला के देगा। औरत को काम करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तुझको रानी बनाया तो तू तो नौकरानी बनने पर तुल गई। हां, इस्लाम ने यह भी कहा कि मर्द औरत दोनों बराबर नहीं है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत के ऊपर कव्वाम है। कव्वाम का मतलब ये नहीं कि मर्द दारोगा है और औरत उसके सामने भीगी बिल्ली बन के रहे, नहीं नहीं, मतलब यह है कि जिंदगी चलाना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो घर का कोई मुखिया होना चाहिए, घर का कोई हेड होना चाहिए। वो हेड कौन होगा, वो मर्द होगा। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये ऐसा क्यों रखा गया, मर्द को मुखिया क्यों बनाया गया, औरत को मुखिया क्यों नहीं बनाया गया? समाज में जरा नजर उठा के देख लीजिए, जिन औरतों ने घर चलाया है और मर्दों को चूड़ी पहना के बिठा दिया गया, उन घरों की गैरत खत्म हो गई, उन घरों की हया खत्म हो गई, उन घरों की शर्म खत्म हो गई। जिस घर में औरत कमा के लाए और मर्द बैठ करके बच्चों का पैम्पर बदले, देख लो उन घरों की क्या हैसियत है। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम यह नहीं कहता है कि मर्द और औरत बराबर हैं। लोहता स्टेशन पर आप चले जाइए, बनारस कैंट स्टेशन पे आप चले जाइए, आप अपनी अहलिया के साथ जाइए और 4 बड़े बड़े बैग आप
लगेज लेके जा रहे हैं, यहां से आपको कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, सूरत जाना है। आप अपनी नाजुक सी अहलिया को चारों बैग दे दीजिए कि लो बेगम, मर्द और औरत बराबर बराबर हैं, 4 बैग हमारे, 4 बैग है, 2 बैग आप लाद लो, 2 बैग मैं लाद लेता हूं। 2 बैग बेचारी औरत परेशानी के साथ उठा के चल रही है। समाज क्या बोलेगा? बहुत अच्छा हो रहा है, मर्द और औरत दोनों सिमिलर है, दोनों कॉमन है, दोनों में मुसावात हो। नहीं, समाज कहेगा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। समाज कह रहा नहीं साहब ये गलत हो रहा है, औरत के ऊपर इतना बोझ क्यों? क्यों भाई, तुम तो बराबरी की बात करते हो। वहां आप बराबरी की बात नहीं करेंगे, वहां आप कहेंगे नहीं साहब औरत तो कमजोर है, औरत तो नाजुक है, मर्द को चाहिए वो चारों लगेज थामे, औरत को लगेज थामने की जरूरत नहीं है। इस्लाम यही तो कहता है, इस्लाम यही तो कहता है कि ऐ औरत तू नाजुक है, तेरा काम ऑफिस में जॉब करना नहीं है, तेरा काम बिजनेस करना नहीं है, तेरा काम काउंटर पे बैठ के ग्राहकों का मन नहीं लुभाना है, तेरा काम अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तुझे एक अच्छी मां बनना है, तुझे एक अच्छी बेटी बनना है, तुझे एक अच्छी बीवी बनना है। और एक बात और नोट कर लो, कोई औरत अगर कमाना चाहे पर्दे में रह करके इमरजेंसी हालात में कमा सकती है। कोई मुतल्लका औरत है, कोई बेवा औरत है, कोई बेसहारा औरत है, वो काम कर सकती है, मगर इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया, इसको इस्लाम ने लाजिम करार नहीं दिया, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया कि औरत कमाए, औरत को कमाने का मुकल्लफ नहीं बनाया। यानी जो काम मर्द का है इस्लाम ने औरत को उसमें हिस्सा लेने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन जो काम औरत का है इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया कि तू अपनी बीवी का सपोर्ट कर, घर के अंदर के कामों में अपनी बीवी की मदद कर। अगर तू अपने कारोबार से फ्री हुआ, बिजनेस से फ्री हुआ, जॉब से फ्री हुआ, घर में बैठा है, अगर घर की साफ सफाई में, घर में बच्चों की देखभाल करने में, खाना वगैरह बनाने में अगर तू अपनी बीवी का हाथ बटा दे तो ये कोई गलत बात नहीं है। तेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के घर में कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी मेहनत आहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में अपने घर वालों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। इस्लाम ने तो तुझे यह सम्मान दिया है औरत कि तेरे काम में तेरे शौहर को सपोर्ट करना है, शौहर के कारोबार में, शौहर के बिजनेस में तुझे सपोर्ट करने की जरूरत। अब यहां मेरा मतलब यह नहीं है कि जैसे हमारे यहां साड़ी का काम होता है, अब उस साड़ी के काम में घर के अंदर अगर औरत कोई काम कर रही है मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के बाहर गैर मर्दों के बीच में जाने वाला कोई काम इस्लाम उसको पसंद नहीं करता। और अगर गैर महरम से पर्दा बेपर्दगी का मामला हो रहा है तो इस्लाम तो उसको हराम करार देता है, इस्लाम मना करता है। आप कहते हैं साहब इस्लाम ने औरत को क्या दिया है? इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं है, लेकिन औरतों के नाम पे सूरतुन निसा है। इस्लाम ने औरत को यह मकाम दिया है कि यही औरत अगर मां है तो कुरान बार बार हमसे कहता है कि अपनी मां को तकलीफ न पहुंचाना। सूरह लुकमान में फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ऐ इंसान अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझे अपने पेट में रखा है। अल्लाह वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दे रहा है, मगर कुर्बानी मां की जिक्र कर रहा है। क्यों? कुर्बानी तो बाप भी देता है, मगर जो कुर्बानी मां देती है उसका कोई अल्टरनेट नहीं, उसका कोई बदल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने जिहाद में जाने के लिए नाम लिखवाया है, मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं, गज़वा में जाना चाहता हूं, और मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूं। मेरे माँ बाप रो रहे थे, मेरे माँ बाप रो रहे थे, मैं उनको रुला के आया हूं, लेकिन मैं अल्लाह की राह में आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं, गज़वा में जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़हब, जाओ, अज़हिकुमा कमा अबकैतहुमा, जा करके अपने माँ बाप को जिस तरीके से तुम रुला के आए हो हंसा करके आओ। माँ को रुला करके तुम अल्लाह के दीन का काम नहीं कर सकते, बाप को रुला के तुम अपने अल्लाह के दीन का काम नहीं कर सकते। इस्लाम ने यह सम्मान दिया है माँ को। ये माँ बूढ़ी हो जाए, ये बाप बूढ़ा हो जाए, इस्लाम कहता है कि उनसे बात भी करो तो
तो अदब के साथ बात करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, तुमको मिल जाएं, तो तुम उनकी खिदमत करो, उनको उफ भी न कहो, उनको डांट करके ऊंची आवाज में कभी बात न करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब के साथ बात करो, तमीज के साथ बात करो। ये मां का मकाम है, ये मां का दर्जा है। कुरान ने हमें दुआ सिखाई, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ ये दुआ पढ़ो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर करम किया है, परवरदिगार तू रहम फरमा। मेरी औकात नहीं मैं उनके एहसान का बदला उतार सकूं, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं, तू उनके ऊपर रहम फरमा। और यही औरत अगर आपके घर में बेटी बन के आती है, नबी अकरम ने क्या फरमाया? अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक भीख मांगने वाली औरत आई, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, एक खजूर थी, मैंने उठा के दे दी। उस औरत के पास, उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। फलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद भूखी रह गई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये कलेजा माँ का ही होता है। माँ ही वो हस्ती है जो खुद भूखी रह के आपको खिला सकती है। वो कलेजा माँ का होता है जो खुद गीले बिस्तर पे सोएगी मगर आपको गीले बिस्तर पे सोने न देगी। जो आपको बुखार है और आप तड़प रहे हैं, आपके लिए रात भर जाग जाएगी। वो कलेजा आपकी माँ का ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। उस माँ के एहसान को आप कभी चुका नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों। हजरत उमर ने देखा था एक आदमी को जो अपनी मां को अपने कंधे पर बिठा के तवाफ करा रहा था और कह रहा था, इन्नी बईर सवारी की तरह बन गया, मेरी मां तो मेरे ऊपर सवार होकर तवाफ कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुका दिया, मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा, तो माँ का हक अदा करने की बात क्या करता है? तेरी माँ ने जन्म देने के टाइम तेरी माँ की जबान से जो दर्द भरी आवाज निकली थी, जो आह की आवाज निकली थी, ला सफरतम वाहिदा, अभी तो तूने उस एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया है, तो क्या बात करता है हक अदा करने की? यही औरत बेटी बनकर के आती है, माँ, वो माँ अपने दोनों बेटियों को खजूर खिला देती है और खुद कुछ नहीं खाती है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी घर में आए, मैंने बताया, अरे अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला आया, एक औरत आई और उसने दोनों बेटियों को खजूर दे दी, खुद कुछ नहीं खाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मनिब तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी को देकर के लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। बेटी वालों, समाज कुछ भी कहता हो, अपने नसीब पर फक्र करो, अल्लाह ने आपको बेटियों का बाप बनाया है। नबियों को अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया था। बेटी मिली है तो आपके पास जहन्नम से बचने का एक चांस है और जन्नत में जाने का एक चांस है। जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां दे दे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जो 2 बेटियों को पाले यहां तक कि वो बेटियां जवान हो जाएं, जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जिस तरीके से दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, बेटियों को 2 बेटियों को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। बेटी है तो जन्नत से बचाने का काम करती है। और अगर यही औरत बीवी है तो ये क्या काम करती है? आइए कुरान से पूछते हैं, औरत अगर बीवी है तो क्या काम करती है? कुरान कहता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। जिस तरीके से ये लिबास तुम्हारे बदन को सुकून पहुंचाता है,
ये लिबास बदन पे ना हो तो तुम नंगे हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, बेआबरू हो जाओगे। ऐ मर्दों कान खोल के सुन लो, ऐ औरतों कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ बीवियां, ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास हैं। यानी शौहर बीवी एक दूसरे की इज्जत ढांकने का काम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं। लिबास कहा अल्लाह ने। हमारे समाज में कोई जींस की पैंट पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पैजामा पहन रहा है, कोई शेरवानी पहन रहा है। क्यों पहनता है? इंसान लिबास वो पहनता है जिस लिबास में वो अच्छा लगे, वो खूबसूरत नजर आए, वो स्मार्ट नजर आए, वो हैंडसम नजर आए। अल्लाह ने कहा कि बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि शौहर बीवी की जिंदगी को और बीवी शौहर की जिंदगी को सुंदर बनाती है, खूबसूरत बनाती है। अगर बीवी की जिंदगी से शौहर को निकाल दो, शौहर की जिंदगी बेरौनक हो जाएगी। शौहर की जिंदगी से बीवी को निकाल दो, दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। जिंदगी का नूर है बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। आजकल एक नया रिश्ता समाज में जन्म ले रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता। एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है, बगैर शादी के एक्सपेरिमेंट हो रहा है। साल 2 साल साथ में रहते हैं, फिर समझ में आया तो शादी करेंगे, वरना तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये बेगैरतों का तरीका हो सकता है, ये इस्लाम के मानने वाले का तरीका नहीं हो सकता। इस्लाम में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। इस्लाम निकाह का हुक्म देता है। कोई लड़की है, खूबसूरत है, दीनदार है, आपको पसंद आ गई, आप निकाह का पैगाम भेजिए, प्रॉपर चैनल से आइए, चोर दरवाजों से मत आइए। अल्लाह के नबी के दुनिया में आने से पहले दौर जाहिलियत में अरब के अंदर, मक्के के अंदर जो शरीफ घर की औरतें होती थी वो खुलेआम ज़िना नहीं करती थी। उस जमाने में भी खुलेआम ज़िना नहीं होता था। खुलेआम ज़िना कौन करती थी? लौंडियां करती थी। जो यानी आज़ाद औरतें जो होती थी, शरीफ औरतें, वो ज़िना नहीं करती थी। लेकिन शरीफ औरतें क्या करती थी उस जमाने में, दौरे जाहिलियत में? वो सीक्रेट तरीके से रिलेशन बनाती थी, शादीशुदा होती थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती थी। किसी की बीवी है लेकिन किसी के साथ खुफिया ताल्लुक है। तो कुरान में अल्लाह ने 5वें पारे में जहां अल्लाह ने हराम रिश्तों की लिस्ट बताई, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, माँ से शादी नहीं कर सकते, बेटी से शादी नहीं कर सकते, बहन से शादी नहीं कर सकते, खाला से नहीं कर सकते। अल्लाह ने हराम रिश्तों की लिस्ट बनाई। तो उसके बाद अल्लाह ने एक बात ये भी कही, वला मुत्तखिज़ाति अख़दान, खबरदार ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारे दीन में खुफिया ताल्लुक बनाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें निकाह करके इज्जत के साथ खुलेआम ये बताना है कि हाँ मैं फला की बीवी हूं। इस्लाम किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता है। इसलिए इस्लाम में निकाह का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है, निकाह पर वलीमा करने का हुक्म दिया गया है, निकाह पर गवाह बनाने का। निकाह कोई सीक्रेट चीज नहीं है कि बंद कमरे में निकाह कर लिया जाए, निकाह का ऐलान किया जाए। इस्लाम सीक्रेट रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता है, माफ कीजिएगा। तो बीवी सुकून देगी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता सुकून नहीं दे सकता। आज नौजवान नस्ल बर्बाद बनी हुई है। जो बेचारा अपने बाप को की दवा के पैसे नहीं है, वो भी किसी लड़की के मोबाइल पर रिचार्ज करवा रहा है। जिसके पास अपने घर में देने को पैसे नहीं है, वो भी किसी के साथ उसकी बातचीत चले, उसको मोबाइल फोन दिला रहा है, उसको तोहफे दिला रहा है। कितने लुट गए, कितने बर्बाद हो गए। ये क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये सुकून की तलाश बनी है, सुकून नहीं है इसमें। सुकून अगर चाहिए तो निकाह करो, निकाह में सुकून है। ये हराम रिश्तों में सुकून नहीं है। ये हराम रिश्ते एक ना एक दिन आपके घर को बर्बाद करेंगे, आपके परिवार को बर्बाद करेंगे। और मैं तो बड़ा अजीब व गरीब मुशाहदा कर रहा हूं समाज में कि साहब, एक औरत ये जानती है कि उसके शौहर का किसी के साथ नाजायज ताल्लुक है, वो औरत
उसको बर्दाश्त कर लेती है, उसको गवारा करने को तैयार है, कोई बात नहीं। समाज में बहुत सारे लोगों का गलत ताल्लुक है, मेरे शौहर का भी गलत ताल्लुक है, लेकिन वही औरत अगर उसको यह मालूम हो जाए कि मेरे शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया, अब बहुत बड़ा बवाल हो गया, अपने बाप को बुलाती है, भाई को बुलाती है, पुलिस केस करती है, दुनिया भर का बवाल करती है। यानी हम समाज में उस लेवल पर पहुंच गए कि हराम अमल वो हमें गवारा है, और अगर कोई हलाल अमल कर ले, अगर उसकी ताकत और इस्तिताअत है, हमें वो गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसी समाज में कितनी लड़कियां हैं जो अपने बाप की नादानी से, अपनी मां की नादानी से उनकी शादी नहीं हुई, पड़ी हुई हैं। इसी समाज में कितने खुदगर्ज है वो मां बाप कि लड़की अगर कमा रही है तो लड़की की कमाई खाने के लिए उसकी शादी नहीं करते हैं, हत्ता कि एक वक्त आता है लड़की की शादी की उम्र निकल जाती है, लड़की बैठी रह जाती है। इसी समाज में ऐसे खुदगर्ज वालिदैन और मां बाप भी है कि लड़की अगर अपने घर में, अपने मायके में है, अपनी मां और बाप की खिदमत करती है, तो मां बाप इसलिए भी शादी नहीं करते हैं कि ये चली जाएगी तो हमारी खिदमत कौन करेगा। इतने खुदगर्ज न बनो, अपनी बच्चियों की शादी कर दो। और अगर अल्लाह ना करे किसी की बेटी तलाकशुदा है, किसी की बेटी खुलाशुदा है, किसी की बेटी बेवा है, तो ये सोच करके अपने घर में मत बिठा के रखो कि साहब हमें अपनी बिटिया से बड़ा प्यार है, उसकी इज्जत के साथ कहीं शादी कर दो। जिंदगी में सब कुछ अच्छा खाना खिला देना, अच्छा कपड़ा पहना देना नहीं होता। जब एक मर्द जवान होता है, एक औरत जवान होती है, उसकी कुछ और भी जरूरियात होती हैं जिसको अल्लाह ताला ने पूरा करने के लिए निकाह का हुक्म दिया है। हमारे समाज में कितनी मुतल्लका लड़कियां हैं, बैठी रह जाती, और लोग क्या बोलते हैं, अरे वो लड़की है बच्चों के सहारे गुजार लेगी। बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये। इस समाज को गलत मैसेज दे दिया गया कि साहब वो मुतल्लका है, बेवा है। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी का जवान बेटा मर गया, उस जवान बेटे की जवान बहू अपने देवरों और अपने जेठों के बीच में उसी ससुराल में पूरी जिंदगी गुजार देती है, और लोग कहते हैं बच्चों के सहारे गुजार लेती। गलत है ये, इस अमल को बंद करो मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने मुतल्लका और बेवा की शादी करने का हुक्म दिया है। किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर 50 साल का है, उसको बहुत सारी जरूरतों के लिए बीवी की जरूरत है, शादी करने का इरादा करता है, बेटों को पता चलता है, बेटे बवाल मचा देते हैं, खबरदार अब्बा शादी करना चाहते हैं, बुढ़ाई इस उम्र में शादी करना चाहता है, बवाल हो जाता है साहब। क्यों बवाल होता है कि बाप हमारा दूसरी शादी करेगा, मां आएगी 12.5% हिस्से की वो मालिकिन बन जाएगी, हमारे बाप की वरासत का एक हिस्सा वो लेके जाएगी। बच्चा वगैरह आ गया तब तो और हमारी प्रॉपर्टी, हमारा हिस्सा। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करें? ये तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी अपने बाप पर थोपने वाले? बेगैरतों, बेशर्मो। वो बूढ़ा बाप उस बुढ़ापे में उसके बदन में दर्द है, क्या बहू आकर के उसके बदन की मालिश करेगी? इस समाज को बेगैरत बना दिया हमने, इस समाज को जलील कर दिया हमने। कितने बूढ़े लोग हैं, 50 साल 55 साल की उम्र है, उनको लाइफ पार्टनर की जरूरत, उनको शरीक हयात की जरूरत है, उनको बीवी की जरूरत है, और ये समाज और इस समाज के ढकोसले उसे दूसरी शादी नहीं करने देते। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, मर जाते हैं। वो औरत के हुकूक पर आप तकरीर करवाते हैं, औरत के हुकूक को आपने मारा है। ये बॉलीवुड की फिल्में ऐसे ही नहीं बनी है, हमारे और आपके अमल ने, हमारे दीन ने तो बहुत कुछ दिया है, और हमने क्या दिया औरत को? हम कहते साहब बड़ी जालिम हुकूमत है, ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, जिम्मेदार कौन है? आज भी मेरे पास फोन आता है, मौलवी साहब गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोले। तुमने खिलवाड़ बना के रखा है तलाक को। तलाक इस्लाम ने एक ऑप्शन रखा था कि जब मियां बीवी की जिंदगी की गाड़ी न चल पाए, एक आखिरी ऑप्शन है तलाक। या मियां बीवी में जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा सालन में नमक तेज हो गया, जरा सा बीवी ने आपके कमरे को आपके हिसाब से साफ नहीं किया, आपने तलाक दे दिया। आपने औरत पर जुल्म किया है, इस बात को स्वीकार कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अमल की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ने तो औरत को बहुत कुछ दिया है। हमारे समाज ने वाकई में औरत को जब इतना दबाया है कि ये औरत जब आजाद होना चाहती है तो सिर्फ बुर्के से आजाद नहीं होना चाहती है,
सिर्फ बाप की पाबंदियों से आजाद नहीं होना चाहती है, फिर ये औरत इस्लाम से आजाद होना चाहती है। फिर आप बैठ के रोना रोते हैं कि साहब हमने आईपी मॉल में देखा मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ नजर आ रही थी, हमने जेएसवी मॉल में देखा गैर मुस्लिम लड़के के साथ नजर आ रही थी, हमने लोता बाजार में देखा स्कूटी पे बैठ गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। कितने बाप हैं कभी जवान बेटी से मोहब्बत से बात नहीं करते, कितने भाई हैं कभी अपनी बहनों से पूछते नहीं तुझे क्या जरूरत है। कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो नौकरानियां हैं, जैसे वो घर में काम करने वाली मजदूरिन हैं। आप जब घर में प्यार नहीं देंगे अपनी बेटियों को तो वो प्यार इंस्टाग्राम पे तलाश करेगी, वो प्यार फेसबुक पे तलाश करेगी। जब बाप अपनी बेटी को उसका सही मकाम नहीं देगा, जब मां अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं करेगी, तो उन बेटियों को कोई आई लव यू बोल करके कोई भी अपने झांसे में लेके चला जाएगा। मेरे साथियों, मेरे नबी से सीखो, मेरे नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब वो आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हजरत फातिमा आती थी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते थे। ऐ बेटी वालों, जा करके जरा अपने गरेबानों में झांक करके बताओ कि आपका अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक है। बड़ा नारा आजकल लग रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आज एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कल बनारस में जुलूस निकलेगा, फला जगह से फला जगह तक। हमारी नौजवान नस्ल को जुलूस निकालने की बड़ी चिंता है। अरे आई लव मोहम्मद, ये जो तुम जुमला इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नबी से प्यार करता है? तेरी दाढ़ी तो नहीं बता रही तू नबी से प्यार करता है, तेरा तौर तरीका तो नहीं बता रहा है तू नबी से प्यार करता है, हर मिनट पर तेरी जबान से निकलने वाली गाली तो नहीं बताती तू नबी से प्यार करता है, तेरा अपनी बीवी के साथ जो सलूक है वो तो नहीं बताता है कि तू अपने नबी से प्यार करता है। तू अगर नबी से प्यार करने वाला होता, तेरा चेहरा भी नबी की सुन्नत के मुताबिक होता। तू नबी से प्यार करने वाला होता, फजर की नमाज में ऑटोमेटिक तेरी नींद खुल जाती कि मेरे नबी को नमाज से बड़ा प्यार था। तुझे नबी से प्यार होता तो तू अपनी बीवी के साथ बेवफाई न करता, तू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न करता, तू अपनी बीवी के साथ गलत सलूक न करता, क्योंकि जिस नबी से तू प्यार का दावा करता है उस नबी ने तो अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत की है। तो मेरे भाइयों, ये आई लव मोहम्मद का नारा लगा लेना और स्लोगन लगा लेना और स्टेटस लगा लेना, अगर हम वाकई में अपने नबी से प्यार करते हैं तो हम नबी की सीरत को अपनाएं, नबी के तरीके को अपनाएं। नबी ने क्या मकाम दिया है औरत को, नबी की तरबियत में रह के अम्मा आयशा ने वो इल्म हासिल किया। इमाम ज़ुहरी कहते हैं अगर दुनिया की तमाम औरतों का इल्म एक तरफ रख दिया जाए और अम्मा आयशा का इल्म एक तरफ रख दिया जाए तो अम्मा आयशा का इल्म भारी पड़ जाएगा। आपकी बेटियों के पास दिन का इल्म कितना है? मैं अभी लोहता में आया, एक साहब से पूछा आपकी बच्चियां कहाँ पढ़ती हैं? उन्होंने एक मदरसे का नाम लिया, वो मदरसा बिदअती लोगों का मदरसा है, अहले बिदअत का मदरसा है। आप इस 2025 में आप तौहीद के मानने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, आपकी बेटी अगर कब्र परस्तों के इदारे में पढ़ रही है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसी में डूब के मर जाइए। आप एक ढंग का इदारा नहीं चला सकते। आपको मस्जिदों में चलने वाले मकतबों से प्रॉब्लम है। आपकी बेटियां दीन के नाम पे किसी हाफिज जी, किसी मौलाना से 30 पारे का कुरान पढ़ लें और दीन के नाम पे कुल जमा पूंजी आपके पास ही। हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, इंटर तो उसने फला कॉलेज से किया है, बीए तो उसने फला कॉलेज से किया है, एमए तो उसने फला कॉलेज से किया है। हाँ, दीन कितना हासिल किया है? हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, मौलाना के यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा है। ये कुरान शरीफ रट्टू तोते की तरह कुरान शरीफ पढ़ने से आपकी बिटिया बच जाएगी। ये जो इस्लाम के दुश्मन पूरी प्लानिंग करके सोशल मीडिया के जरिए, फोन नंबर हासिल करके, इंस्टाग्राम के जरिए और जो है मैसेंजर के जरिए आपकी बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, आपकी बेटी रट्टू तोते की तरह सिर्फ कुरान पढ़ के बच जाएगी। आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारे बदन में जब बैक्टीरिया ज्यादा हो तो एंटीबायोटिक तगड़ा लेना पड़ता है।
जिस समाज में लड़कियां मुर्तद हो रही हों, उस समाज में सिर्फ रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लेने से आपकी बेटी इन फितरों से नहीं बच जाएगी। अपनी बेटियों को कम से कम इतना दीन सिखा दो, उनको पता चल जाए हम सुमैया की औलाद हैं, हम जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि वो जिंदगी तो कुर्बान कर दे, अपनी इज्जत और हुर्मत को लुटाने के लिए तैयार ना हो, अपनी आबरू को कहीं लुटाने के लिए तैयार ना हो। अपनी बेटियों को पैगाम दे दो मेरे प्यारे साथियों। आप कहते औरत क्या कर सकती है? ये औरत अगर चाहे एक दिन में ये समाज की सारी रस्म रिवाज खत्म कर सकती है। मेरी शादी हुई 2013 में, अभी मेरे भाई की शादी पिछले साल हुई है। हमारे यहाँ जो शादी होती है, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को जो कपड़ा दिया जाता है, हमारे यहाँ उसको डाल का कपड़ा बोलते हैं, कहीं जोड़ा का कपड़ा बोलते हैं, आपके लोता में भी कुछ बोलते होंगे। अब साहब 2013 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे किसी ने बताया कि उस वक्त जो है 9 जोड़े चलते थे, और अभी करंट न्यूज़ क्या है कि 15 जोड़े 17 जोड़े चल रहे हैं। एक आध साल बाद कुछ और बढ़ जाएंगे। ये हर साल रस्म और रिवाज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि समाज का वो तबका जिसको अल्लाह ने दिया है वो नुमाइश कर रहा है। अरे आपको अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो नुमाइश ना करो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शादी ब्याह में की जाने वाली ये रस्म और रिवाज ये समाज में नमूना बन जाती है। लोग उसको मिसाल बना लेते, फला ने इतनी डाल में इतने कपड़े दिए तो अब इतना देना पड़ेगा, फला ने इतना जेवर दिया तो इतना देना पड़ेगा। और जिस गरीब बाप के पास नहीं होता है, जिस मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता है, लोग कर्जे ले लेके शादियां करते हैं बेटे और बेटियों की, और फिर पूरी जिंदगी कर्जा अदा करते रहते हैं। और आप शादी के बाद कहते हैं साहब मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा तो मेरी बहू की बात मानता है, अपने ससुराल की बात मानता है। क्यों नहीं मानेगा वो? कभी अपने बेटे के कमरे में जाके देखो। आप कहते हैं मौलवी साहब बनारस में, खासतौर से बनारस के माहौल की बात कर रहा हूं, मैं तो दूसरे शहरों में भी जाता हूं और जगहों पे बाकायदा डिमांड होती है। बनारस में डिमांड नहीं होती, बनारस में डिमांड नहीं होती, लेकिन जहेज का लेन देन होता है। आपके बेटे की शादी है, कमरा आपने बनवा दिया, 25,000 का 30,000 का बेड आ रहा था, आपने बेड क्यों नहीं लिया? बेड की जगह छोड़ के रखी आपने। इसका मतलब आपने डिमांड तो नहीं की है, लेकिन दिमाग में यह बैठा है कि हां ससुराल से बेड आएगा। आपके कमरे में फ्रिज है, बेटे की शादी होने वाली, बेटे के कमरे में फ्रिज नहीं। क्यों फ्रिज नहीं है? आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे के कमरे में ससुराल से फ्रिज आएगी। तो जब आपका बेटा ससुराल के दिए गए बेड पर सो रहा है, ससुराल से दी गई फ्रिज का पानी पी रहा है, ससुराल से मिलने वाले एसी की हवा खा रहा है, ससुराल से मिलने वाली बाइक पर आपकी बहू को घुमा रहा है, तो फिर भाई वो बेटा अगर अपनी बीवी की बात मान रहा है तब तो सही कर रहा है। उसे नमक हराम तो नहीं होना चाहिए, वो नमक हलाल ही कर रहा है, अपने ससुर का नमक हलाल कर रहा है। वो जिसका नमक खा रहा है उसका गुण गा रहा है। आपको एतराज का कौन सा हक है? तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये रस्म और रिवाज, ये जहेज, ये बारात, ये मंगनी, ये हल्दी, ये बिद्दखुआ, ये बियौआ, ये सब खत्म हो सकता अगर आप चाहेंगे। हजरत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ। कौन अबू सुफियान? हजरत मुआविया के बाप। पहले इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, मगर जब इस्लाम लाए हजरत अबू सुफियान इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद बन गए और अल्लाह की राह में कई जंगों में जिहाद किया उन्होंने, और मुल्क के शाम में उनका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल हुआ, उनकी बेटी अल्लाह के रसूल की बीवी थी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास खबर आई बाप के इंतकाल की। बेटी के पास बाप के मरने की खबर आई। तीसरे दिन बेटी ने खुशबू मंगाई और सारी औरतों के सामने अपने कपड़े में खुशबू लगाई। कहा कि औरतों, मैं जानबूझ करके ये खुशबू इसलिए लगा रही हूं ताकि तुमको ये पता चल जाए कि 3 दिन गुजर चुका है और मेरे नबी ने किसी भी मरने वाले के गम पर 3 दिन से ज्यादा गम जाहिर करने से मना किया है। मेरे बाप का इंतकाल हुआ था, मैं अपने बाप के मरने के तीसरे दिन खुशबू लगा रही हूं ताकि ये बता दूं कि गम का पीरियड खत्म हो चुका है। सिर्फ बीवी को इजाजत है वो 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की याद में गम मनाएगी। ये है नबी के दौर की औरतों का हाल। हजरत उम्मे अतिया, उनके एक बच्चे का इंतकाल हुआ। अपने बच्चे के इंतकाल के तीसरे दिन, हमारे यहां माफ कीजिएगा कहीं मैयत होती है
और जवान औरतें जो होती हैं मैयत के आसपास बैठी रहती हैं, पूरा मोहल्ला आकर के देखता रहता है। यानी यहाँ मैयत का जनाजा कम देखा जा रहा है और बेपर्दगी और बेहयाई ज्यादा हो रही है। जिस घर में मैयत होती है उस घर में औरतों का इस तरीके से, अगर कोई मर्द का जनाजा है उस जनाजे को घेर के औरतों का बैठे रहने का क्या मतलब है। और फिर बाज घरों में क्या होता है, औरतें नाम ले लेके कहती हैं हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे भैया, हाय मेरे जो है शौहर, उसका नाम ले ले करके उसकी यादों को वो रोती हैं। मना किया है अल्लाह के नबी, हराम करार दिया है इस अमल को। आप रो सकती हैं, आंसू बहा सकती हैं, मगर मरने वाले का नाम ले लेकर के इस तरीके से बीन करना यह मरसिया है। और मरसिया करने वाली औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा क़यामत के दिन। उम्मे अतिया के बेटे का इंतकाल हुआ, तीसरा दिन आया, उम्मे अतिया ने खुशबू मंगाई। उस जमाने में जर्द रंग की कोई खुशबू होती थी, औरतें लगाती थी। जर्द रंग की खुशबू उन्होंने अपने कपड़े में लगाई और कहा सुन लो, मैं इसलिए खुशबू लगा रही हूं ताकि तुमको पता चल जाए कि गम मनाने का पीरियड खत्म हो चुका है। मेरे नबी की तालीम है, ये 3 दिन से ज्यादा गम मनाना, गम का इजहार करना, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। पता ये चला औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, समाज के रस्म और रिवाज को खत्म कर सकती है। जिस दिन औरतें चाहेंगी ये जोड़े की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये इतने लोगों की, ये सरदार साहब के कहने से नहीं बंद होगा, माफ कीजिएगा, ये पंचों के कहने से नहीं, ये औरतों के कहने से बंद होगा। जब तक औरतें नहीं चाहेंगी ये रस्म और रिवाज नहीं बंद होगा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं 1-2 बातें और करके बात अपनी खत्म करूंगा। नबी के दौर की औरतें कैसी होती थी मेरे भाइयों। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह का पैगाम देते एक अंसारी औरत को। अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने निकाह का पैगाम दिया एक अंसारी औरत को। आपने फरमाया क्या तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है? कहा अल्लाह के नबी मैंने देखा नहीं है। कहा जाओ देख लो, देख लो। इससे यह पता चला कि शादी के पहले अपनी होने वाली बीवी को इस्लाम ने एक बार देखने की इजाजत दी है, एक बार देखने की इजाजत दी है। फोन नंबर मांग करके वीडियो कॉल करने की इजाजत नहीं दी है, माफ कीजिएगा। इस्लाम ने जिससे रिश्ता लगा है, अभी निकाह नहीं हुआ है, इस्लाम ये कहता है आप एक नजर देख सकते हो। हमारे यहां रिश्ता लगता है और 3-3 साल तक रिश्ता लगा रहता है और लड़का लड़की आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे मियाँ बीवी हैं, इस अंदाज से बात करते हैं जैसे मियाँ बीवी हैं। और जब लड़की अपने होने वाले शौहर को शौहर समझ रही है और वो इसको बीवी समझ रहा है, तो फिर हर तरीके की बातें होती हैं, फिर कोई चीज़ प्राइवेट नहीं रह जाती। और फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई उसमें अगर 19-20 हो गया और रिश्ता टूट गया, तब वो लड़की अपने सारे राज उस लड़के के सामने खोल चुकी होती है। सोचो ये कितनी बड़ी बेशर्मी और बेगैरती की बात है। याद रखो मेरे भाइयों, रिश्ता लग जाने से कोई लड़का किसी लड़की के लिए महरम नहीं हो जाता। वो दोनों अभी भी गैर महरम हैं, दोनों अजनबी है। इस्लाम ने सिर्फ एक नज़र लड़की को देखने की इजाज़त दी है और लड़की को लाइव देखना चाहिए, लड़की को आमने सामने से देखना चाहिए। आज के ज़माने में तस्वीर वगैरह से जो लोग देखते हैं, तस्वीर का कोई भरोसा नहीं है। आजकल AI का दौर है। अभी आप देखिए जेमिनी के नाम से जो एक नया गूगल का AI निकला है, उस पर बाकायदा आप यहाँ लोहता में बैठे, अलावल में बैठे, आप ताजमहल के सामने पहुँच जाइए AI के ज़रिए, आप जो है एफिल टावर पे पहुँच जाइए, आप जवान को बूढ़ा बना दीजिए, मर्द को औरत बना दीजिए, तस्वीर के ज़रिए सब मुमकिन है। इस्लाम इजाज़त दे रहा है, लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं। मुगीरा बिन शोबा लड़की के घर पहुँचे, लड़की के माँ बाप से कहा कि मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है कि अपनी होने वाली मंगेतर को, अपनी होने वाली बीवी को तुम एक नज़र देख लो। इब्ने माजा की सही रिवायत है, लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा। फ़कअन्नहुमा करिहा ज़ालिका, लड़की के माँ बाप को बहुत नागवार गुजरा। गौर करो मेरे भाइयों, वो समाज कैसा था, वो सोसाइटी कैसी थी कि अपने होने वाले दामाद के लिए भी ये गवारा नहीं है कि वो हमारी बेटी को देखे। अरे कितना बेगैरत है वो बाप जो अपनी जवान बेटी को सजा करके, संवार करके, मेकअप करा करके बेपर्दा लोता के बाजार में घुमाता हो, मेले ठेले में लेके जाता हो।
कितना बेगैरत है वो शौहर जो अपनी बीवी को दुनिया के पार्क में ले जाकर के बेपर्दा घुमा रहा हो और सारी दुनिया को अपनी बीवी की हुस्न की नुमाइश करा रहा हो। अकबर इलाहाबादी ने सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जिस समाज की लड़कियां बेपर्दा होती हैं उस समाज के मर्द बेगैरत होते हैं। जब तक मर्दों के अंदर गैरत बाकी रहेगी उस समाज की लड़कियां बेपर्दा नहीं होंगी। मेरे प्यारे साथियों, लड़की के माँ बाप अपने होने वाले दामाद के लिए भी पसंद नहीं करते वो हमारी लड़की को देखे। कहा जाओ, हम इजाजत नहीं दे सकते तुम्हें। मुगीरा बिन शोबा मायूस होकर वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे में सब बात सुन रही है, अपने माँ बाप की भी सुन रही है, अपने होने वाले शौहर की भी सुन रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैंने ये वाकया क्यों बयान किया आप जरा सुनो। इस वाकये के अंदर नोट करने वाली बात क्या है। लड़की अंदर पर्दे से कहती है, ऐ नौजवान, ऐ मेरे होने वाले शौहर, ऐ मेरे मंगेतर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम अल्लाह के प्यारे नबी की इजाजत लेकर के आए हो तो फिर मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि मेरे माँ बाप को पसंद है या पसंद नहीं है। अगर ये अल्लाह के प्यारे रसूल की इजाज़त से हो रहा है तो तू मुझे एक नज़र देख ले, मैं परमिशन दे रही हूँ, मैं इजाज़त दे रही हूँ। ओ आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वालों, ये मोहम्मद से प्यार का तकाजा है, ये मोहम्मद से उल्फत का तकाजा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया जाए। लड़की कहती है, ऐ मुगीरा बिन शोबा, अगर अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो तू मुझे एक नजर देख ले, और अगर तू अपने मन से बात बना के कह रहा है तो मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहती हूं कि ऐसा काम न कर, मैं गैर महरम हूं तेरे लिए, मुझे देखने की कोशिश न कर। मुगीरा ने कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है। कहते मैंने लड़की को देखा, मुझे पसंद आई और निकाह हुआ और बहुत मोहब्बत के साथ हम लोग रहने लगे। तो समाज को अगर बदलना है मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारी औरतों को बदलना पड़ेगा। कम से कम हर घर में एक लड़की ऐसी हो जिसे मालूम हो कि औरत कब पाक होती है कब नापाक होती है, जिसे मालूम हो कि औरत के गुस्ल का तरीका क्या है, जिसे मालूम हो औरत मर जाए तो कैसे नहलाया जाए, जिसे मालूम हो औरत के कफन में कितने कपड़े हो, जिसे मालूम हो दीन के मसाइल, अकीदे के मसाइल, ईमान के मसाइल, नमाज के मसाइल। हर घर में एक औरत इस काबिल होनी चाहिए। और एक जुमला नोट कर लो, लड़का पढ़ेगा घर को रोशन करेगा, लड़की अगर पढ़ेगी, और पढ़ेगी से मुराद मैं दीन की तालीम को ले रहा हूं, दुनिया की तालीम जितनी भी पढ़ ले अगर दीन नहीं है तो कुछ काम आने वाली नहीं। लड़की अगर दीन की तालीम हासिल करेगी, लड़का अगर दीन की तालीम हासिल करेगा तो घर को रोशन करेगा, लेकिन लड़की अगर दीन की तालीम हासिल करेगी तो नस्लों को रोशन करेगी, उसका फैज नस्लों तक पहुंचेगा। अब आइए आखिर में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी सूरह अहज़ाब की, उस आयत में अल्लाह ताला ने 10 बातें बयान की हैं, और ये 10 बातें अल्लाह ने कहा कि ये मर्दों के अंदर भी होनी चाहिए और औरतों के अंदर भी होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर ये 10 बातें हैं उनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। दुआ कीजिए अल्लाह इन 10 बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं जल्दी जल्दी वो 10 बातें आपके सामने बयान कर देता हूँ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस्लाम पर चलने वाले मर्द और इस्लाम पर चलने वाली औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, और सही ईमान और अकीदा रखने वाली मर्द और सही ईमान और अकीदा रखने वाली औरतें। सही अकीदा का मतलब, सही अकीदा का मतलब यह है कि तौहीद में कोई गड़बड़ी ना हो। रात में नाखून काटने से रोजी नहीं आती, गलत अकीदा है। काजल का टीका लगाने से बच्चे को नजर नहीं लगती, गलत अकीदा है। बच्चा बीमार हो जाए, पीलिया हो जाए तो फला से झरवा लो, गलत अकीदा है। बच्चा दुबला पतला है, सुकंडी बांध दो, गलत अकीदा है। जिस चीज के जरिए तौहीद का जनाजा निकल रहा है, एक ईमान वाली औरत मर जाए मगर तौहीद से समझौता ना करे, ये उसको वो ईमान वाली औरत है। वल्कानितीन वल्कानितात, और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देने वाले मर्द और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देने वाली औरतें। वस्सादिकीन वस्सादिकात,
और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। सब्र का मतलब यही नहीं है बच्चा मर गया तो सब्र कर लिया जाए, एक्सीडेंट हो गया तो सब्र कर लिया जाए, कारोबार में नुकसान हो गया तो सब्र कर लिया जाए। सब्र का मतलब यह है औरत नकाब पहन के निकल रही है, समाज कह रहा है बड़ी दकियानूस औरत है, नकाब में निकलती है, बड़ी पुराने ज़माने की औरत है, सबके सामने पर्दे में रहती है, ज़माने के तानों को सुन ले मगर अपने नकाब से समझौता न करे, ये भी सब्र है। सब्र ये भी है, नौजवान ने दाढ़ी रखा, माँ ने भी ताना मारा, बीवी ने भी ताना मारा, भाइयों ने भी ताना मारा, बड़ा मुल्ला बन रहा है, बड़ा हाफिज बन रहा है, बड़ा दाढ़ी रखने वाला बाबा बन गया है, कम उम्र में बुढ़ा लगने लगा है। जमाने के सारे तानों को सुन लिया जाए, नबी की सुन्नत से समझौता ना किया जाए। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल्खाशिईन वल्खाशियात, और अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें। वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। ऐ पैसे वालों, ऐ कारोबार करने वालों, अपनी औरतों को भी कुछ पैसे दे दिया करो। घर में कोई ज़कात की हकदार आ जाए, कोई भीख मांगने वाली औरत आ जाए, कोई ज़रूरतमंद औरत आ जाए, आपकी बीवी भी अपने हाथों से कुछ सदका कर सके, अपनी बीवी को इस काबिल बनाओ, अपनी माँ को इस काबिल बनाओ, औरत के हाथ में भी कुछ पैसे दे दिया करो। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरत। वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। रमजान का रोजा भी रखती हूँ और नफिल रोजे भी रखती हूँ, सोमवार का रोजा रखती हूँ, जुमेरात का रोजा रखती हूँ, आशूरा का रोजा रखती हूँ, अरफा का रोजा रखती हूँ, नफिल रोजा रखती हूँ। रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें। और उसके बाद फरमाया वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें। ये बड़ा नाजुक ये मकाम है और यहीं पर आकर के समाज आज हमारा सबसे ज्यादा बर्बाद बना हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार जो बात कह रहा हूं, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम 2025 में चल रहे हैं। आज नबी के दौर को 1500 साल गुजर चुके हैं। आज के दौर में अपने आप को ज़िनाकारी से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा। इस आयत पर अमल करना है तो हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करना पड़ेगा और इसमें समाज का वो तबका जो खुशहाल तबका है, जो पैसे वाला तबका है, उसको पहल करनी पड़ेगी और अपनी सुन्नत तरीके से अपनी शादी करनी पड़ेगी। फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाली औरतें। ये 10 क्वालिटी जिसके अंदर पैदा हो जाएं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत तैयार करके रखी है और बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम तमाम मर्दों को भी और हमारी माँ बहनों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की और अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।